तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में हर्ष की सास को रूम की सफाई करते हुए दिखाया गया है। तभी वहां पर हर्ष भी पहुंच जाता है और अपनी सास की खुशबू लेने लगता है। अचानक जब उसकी सास पीछे मुड़ती है तब वो हर्ष को देख लेती है। तभी उसकी बेटी की बाहर से आवाज आने लगती है और वो बोलती है, माँ आप यहाँ हो, मैंने तो आपको सारे घर में ढूंढ लिया है। माँ मैं बोर हो रही हूँ। और हर्ष भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तब उसकी माँ बोलती है, बेटा ऐसा कर, तू ना हर्ष को बाहर जाके ढूंढ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। बाहर पहुँचने पर विनीता को कॉल आता है और वो उस कॉल पर बात करती है। तब वो बोलती है, विनीता हमसे मिल लो वरना हम आपके घर आ जाएंगे। लेकिन विनीता चाहती थी कि वो उसकी हंसती खेलती जिंदगी में दोबारा वापस ना आए। ये कहकर वो फोन कट कर देती है। वहीं विनीता की माँ को दिखाया जाता है। वो हरीश से बोलती है, क्या कर रहे हो तुम्हें कुछ अक्ल वकल है या नहीं। तब हरीश चिल्लाकर बोलता है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या तुम्हारा भाई क्या कर रहा है मेरी बहन के साथ। इसलिए जो हम चाहते हैं ना वो करने दो, वरना हम तुम्हारे भाई को झूठा इल्जाम लगाकर कोर्ट के चक्कर कटवा देंगे। दूसरी तरफ हमें हलवाई नंदू को हरीश की छोटी बहन के साथ दिखाया जाता है, जहां पर वो हलवाई छोटी के साथ कुछ बड़ा और तूफानी करने की सोच रहा था। तभी उनकी थोड़ी सी रोमांटिक किसिंग सीन यहाँ पर दिखाए जाते हैं। जिसके बाद वो घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में नंदू को उसका एक दोस्त रोक लेता है और बोलता है, नंदू आजकल क्या ज्यादा बिजी हो गए हो जो हमसे नहीं मिलते। तब नंदू बोलता है, हाँ भाई आजकल कुछ काम ज्यादा है इसलिए नहीं मिल पाता। तो वो लड़का बोलता है, ऐसा करो आज शाम को मिलते हैं फिर अपने पुराने अड्डे पे। लेकिन नंदू उसकी बात नहीं मानता। तब छोटी बोलती है, ठीक है लेकिन हमारी एक शर्त है, हमें भी उस पार्टी में ज्वाइन करना, तब जाके हम आएंगे। जिसके बाद वो रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हम हरीश की सास को देखते हैं जो कि रूम में सो रही थी कि तभी वहां पर हरीश घुस जाता है और उसके साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है। यहाँ पर वो उसके साथ रोमांस करते हुए दिखाया गया है। वो कुछ आगे करता इससे पहले ही उसकी सास की आंख खुल जाती है और वो उससे बोलती है, जो तुम करने की सोच रहे हो ना वो गलत है, तुम्हारी सोच बिल्कुल घटिया है, घटिया। लेकिन हरीश बोलता है, इसमें मेरे साथ साथ आपको भी खूब इंजॉय करने का मन कर रहा है, लेकिन पता नहीं आप क्या चाहते हो। ऐसा कीजिए आप हमको अपना लीजिए, फिर देखना हम आपको ऐसा सुख देंगे, ऐसा सुख देंगे, ना जाने कैसा सुख देंगे। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। तब हरीश बोलता है, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ आज रात आपके पास जरूर आऊंगा और आपके साथ सुहाग रात भी बनाऊंगा। रात में नंदू छोटी के साथ बाहर उस पार्टी के लिए निकल जाता है। जब उसके दोस्त ने उसे रोका था तो घर में भी विनीता और उसकी माँ को ऐसा लगता है कि इसकी बेटी इतने साल बाद आई है तो क्यों ना घर में भी एक छोटी सी पार्टी हो जाए। जिसके बाद वो पार्टी में लग जाते हैं। लेकिन वो कुछ करते उससे पहले ही हम उस लड़की को देखते हैं जिसने विनीता को कॉल किया था और वो उसे घर पर आने की बोल रही थी। उसका नाम पायल होता है। लेकिन विनीता को कुछ अजीब सा लग रहा था। वो पायल को देखकर कुछ मुंह बना लेती है, शायद उनके बीच कुछ और भी चल रहा था। वहीं नंदू पार्टी में छोटी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है, जहां पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर दोनों चरम सुख पा लेते हैं। वहीं हम घर में सब लोगों को साथ देखते हैं, जहाँ पर सब लोग ड्रिंक करते हैं। इस दौरान विनीता काफी ड्रिंक कर लेती है और वो जाकर रूम में सो जाती है। उसके पीछे पीछे ही हम पायल को देखते हैं, वो भी उसके रूम में पहुंच जाती है। फिर क्या था, दोनों के बीच हो जाता है रोमांटिक कार्यक्रम का आगाज, जहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों एक दूसरे की गुफा की अच्छे से खुदाई करते हैं और सुख पा लेते हैं। यहाँ पर हमें 10 से 20 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। वहीं नंदू हरीश की बहन के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है, तो दूसरी तरफ हरीश को उसकी सास के साथ रोमांटिक कार्यक्रम करते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर आज उसकी सास मान गई थी। यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और सुख पा लेते हैं। अब विनीता पायल से बोलती है, पायल हमने तुम्हें मना किया था ना कि हमारी पर्सनल लाइफ में मत घुसो। अब तब पायल बोलती है, तुमने मेरा फोन काट दिया ना तो फिर क्या था, मुझे तो मिलने आना ही पड़ा तुमसे, और मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि तुमसे मिलने के लिए ना मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। विनीता बोलती है, मेरा पति है और आज मेरी एक लाइफ है। तब पायल बोलती है, अच्छा आज तुझे अपनी लाइफ याद आ रही है, फिर वो क्या था जब तूने रंगीन मेरे साथ खूब रातें की। विनीता बोलती है, हम तुम्हें हमेशा से पसंद करते थे। फिर पायल भी यही बोलती है कि पसंद तो हम भी तुम्हें करते हैं, पहले भी जितना करते थे आज उससे ज्यादा करते हैं, बस इसीलिए तुम्हारे पास आ गए, हमसे रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना। इसके बाद पायल वहीं पर उसके साथ रोमांटिक कार्यक्रम करने लगती है, जिसके बाद विनीता को वहां से जाना पड़ता है। वहीं सुषमा को उसके भाई नंदू के साथ दिखाया जाता है। वो बोलती है, भाई तुझसे एक बात पूछूं? तो वो बोलता है, हाँ पूछो बहना। जिसके बाद सुषमा पूछती है, अच्छा तू एक बात बता, तेरा और छोटी का क्या चल रहा है? इतना सुनकर तो नंदू के तोते उड़ जाते हैं। वहीं छोटी भी उनकी ये बात सुन रही थी, विनीता का घर टूट जाएगा।
तूने कुछ सोचा है इस बारे में कभी? तब नंदू बोलता है, आप चिंता न करें बहन, हम इस बात का ध्यान रखेंगे और हम ये भी नहीं चाहते कि छोटी का भी दिल दुखे। अब नंदू इस बात को लेकर काफी परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो छोटी को कैसे समझाएगा। रात में छोटी नंदू से मिलने आती है और बोलती है, नंदू जी, मैंने सुन लिया है कि आपकी बहन ने आपसे क्या कहा, लेकिन हम जब भी आपसे उतना प्यार करते थे और आज भी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम आपके बिना नहीं रह सकते। हम आपको बहुत पसंद करते हैं नंदू जी। छोटी बहना का कहना भी सही है, क्योंकि हमारे और तुम्हारे बीच एक उम्र का पड़ाव है जो कि बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा होता है ना तो हमारे दोनों परिवारों के बीच में जितने भी रिश्ते हैं वो सब टूट जाएंगे और आजीवन खटास आ जाएगी उन रिश्तों में। छोटी बोलती है, क्या आपको हमारा प्यार मजाक लग रहा है? तब नंदू बोलता है, हम आपके प्यार को मजाक नहीं समझ रहे, लेकिन ये होना अब मुमकिन नहीं है। अब रात में विनीता अपनी फ्रेंड पायल को छोड़ने के लिए घर से बाहर जाती है। इस बीच अब उसके पति को खुला मौका मिल गया था कि वो पुष्पा के साथ खूब एंजॉय कर सके। हरीश को भी उसकी सास का खुला ऑफर मिल चुका था, जहां पर हरीश बिना देरी किए ही सुषमा के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है। यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब पलंग तोड़ते हैं। आज विनीता को वो सुख मिल गया था जो उसके पति से उसे कभी नहीं मिला था। दोनों चरम सुख पा लेते हैं। फिर से हम विनीता और पायल को एक साथ देखते हैं, जहां पर दोनों रोमांटिक कार्यक्रम करते हैं और एक दूसरे की गुफा से अच्छे से पानी निकाल देते हैं। दोनों सुख पा लेते हैं। वहीं हम सुषमा को देखते हैं जो कि हरीश के साथ थी। तभी उसकी बेटी का कॉल आता है और वो बोलती है, माँ आप ऐसा कीजिए, हरीश के पर्स से ना ATM निकालकर उसका मुझे फोटो भेज दीजिए, इमरजेंसी है। लेकिन उसकी माँ बोलती है, बेटा मैं ये कैसे कर सकती हूँ। लेकिन जब उसकी बेटी बोलती है, आप जल्दी भेज दीजिए, मुझे कुछ काम है, तब जाके वो हरीश का पर्स ढूंढने लगती है। काफी ढूंढने पर जब जाकर उसे पर्स मिलता है, तब वो उसके पर्स को खोलती है तो उसमें हम एक लड़के का फोटो देखते हैं जो कि हरीश के बचपन का था। सुषमा उस फोटो को देखकर समझ जाती है, ये तो मेरे क्लासमेट हैरी का फोटो है जो मुझ पर लट्टू था। इसलिए विनीता अब हरीश के पास जाती है और बोलती है, ये तुम ही हो ना, तुम ही हमारी क्लास में पढ़ते थे। हरीश बोलता है, अच्छा तुम्हें भी पता चल गया। तब विनीता बोलती है, यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमारा पीछा करते करते हमारे घर तक पहुंच गए। हम करते भी क्या, हमें आपसे इतना प्यार था ना कि हम स्कूल से आपका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि हम आपको किसी भी कीमत पर पाना चाहते थे। इस पागलपन की वजह बताओ, ऐसा क्या है मुझ में? फिर हरीश बोलता है, क्योंकि आप हमारा प्यार है और हम आपके पीछे केवल इसलिए आए ताकि आप दुनिया वालों को बता सको कि आपका भी कोई दीवाना था। यानी तुमने मेरी बेटी से भी शादी इसलिए की ताकि मुझे पा सको। अब सुषमा को अच्छी तरह समझ आ चुका था। फिर क्या था, विनीता बिना देरी किए ही उसके साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाती है और खूब रोमांस करती है। यहाँ पर दोनों को कार्यक्रम करते हुए दिखाया गया है, जिस दौरान हरीश उसकी अच्छे से गुफा की खुदाई करता है और पानी निकाल देता है। यहाँ पर हरीश को आज वो सुख मिला था जो उसे उसकी पत्नी से कभी नहीं मिल पाया था। दोनों यहाँ पर सुख पा लेते हैं। यहाँ पर हमें 15 से 20 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। वहीं हम नंदू को छोटी के साथ देखते हैं, जहाँ पर नंदू बोलता है, तुम ऐसा मत रहो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम अपनी बहन से बात करेंगे और कोई ना कोई हल निकालेंगे, क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इतना सुनकर तो छोटी काफी खुश हो जाती है और वो पहले ही नंदू के साथ सुहागरात बना लेती है। नेक्स्ट डे सबकी विदाई का टाइम हो चुका था, इसलिए सब सुषमा और मामा से विदाई लेकर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हरीश सुषमा से बोलकर जाता है, मैं फिर आऊंगा, मतलब हमें शायद इसका एक और एपिसोड देखने को मिले। इसका पता तो हमें नेक्स्ट सीजन में चलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।